गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपकी 12th क्लास की हिंदी की ये कविता पढ़ेंगे। बाल कवि बैरागी द्वारा लिखी गई माँ कविता। इसका केंद्रीय भाव देखने के पहले इनका परिचय देख लेते हैं। बाल कवि बैरागी का जन्म नीमच में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में ही है, और इनके माता पिता मनासा में रहते थे। ये अत्यंत विपन्न परिवार से थे। इन्होंने कठोर संघर्ष किया और ये प्रायः भारत के सभी राज्यों के साथ साथ अनेक देशों की यात्राएं भी कर चुके हैं। ये मूलतः मालवी कवि हैं, मतलब जो हमारी मध्य प्रदेश की जो मालवी भाषा है उन्हीं के ये मूलतः कवि हैं, मतलब उन्हीं के रूप में इनकी ख्याति प्रसिद्ध है। इनके प्रसिद्ध मालवी संग्रह चटक महाराज चंपा और जाओ मैदान में ये बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। गीत बहार, गीत लहर, ये सब ये कवि सम्मेलन में सुनाते रहते हैं कविता, और इनकी गायन क्षमता भी बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने लगभग 25 फिल्मों में गीत भी लिखे हैं, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने फिल्मों में गीत भी लिखे हैं। तो अपन इनकी कविताएं देखते हैं। 2 छोटी छोटी कविताएं हैं माँ के ऊपर। तो पहले अपन इनका कविताओं का सारांश जो इसमें दिया है केंद्रीय भाव में वो देख लेते हैं। बाल कवि बैरागी द्वारा रचित प्रथम कविता में कवि ने माँ के विराट व्यक्तित्व को अनुभूति के स्तर पर व्यक्त किया है। जैसे कवि की भावनाओं में क्या होता है कि माँ कैसी है, धरती जैसा धैर्य है, गतिमय है, व्यापकता है माँ के अंदर, जल के जैसी गंभीरता है, मतलब माँ कितनी गंभीर होती है, कितना धैर्य रखती है, कितनी गति होती है, व्यापकता, वात्सल्य भाव संसार को क्या कर देती है, सरल बना देती है। माँ का व्यक्तित्व स्नेह का पर्याय नहीं, वह जगाती भी है और संघर्ष का मार्ग भी दिखाती है। मतलब वो कहती है उठो जागो काम करो। माँ पालन पोषण करने वाली ममता भी है तो कर्तव्य के लिए प्रेरित करने वाली शक्ति भी है, मतलब ममता के साथ वो शक्ति भी देती है। ऐसी माँ को सदैव अपनी स्मृतियों में बसाने की प्रेरणा कवि इस कविता में, प्रथम कविता में देता है। तो प्रथम कविता का ये भावार्थ, सारांश, अर्थ सब कुछ हो गया है। अब द्वितीय कविता में क्या बताया है, माँ से वरदान स्वरूप शक्ति मांगी गई है। कौन सी शक्ति? जिसके आधार पर जीवन में आने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की जा सके। मतलब कवि जो है ऐसी शक्ति मांग रहा है जिससे जीवन में हम कठिनाइयों का सामना कर सकें। जीवन के समस्त विरोधों के बीच स्वाभिमान जागृत रहे तथा कष्टों में भी जीवन की प्रसन्नता समाप्त न हो, मतलब हम विजय प्राप्त कर सके कठिनाइयों पे। पहला वरदान ये मांगा, फिर दूसरा स्वाभिमान जागृत रहे, हम अपने अभिमान की रक्षा कर सकें, और तीसरा हम प्रसन्नता से रह सकें। हार जीत को समान भाव से ग्रहण करने का ज्ञान हमारे जीवन की प्रेरणा बने, मतलब हम समानता के साथ जिए, ये भी कवि ने वरदान मांगा है। सदैव देश की उन्नति और विकास के लिए हम क्रियाशील रहें, इसके लिए जीवन के समर्थ स्वार्थ त्याग करके हम राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित रहें। यही जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है, मतलब हम क्रियाशील रहें, समर्पित रहें। कवि माँ से ऐसे ही वरदान की अपेक्षा करता है। तो आपको दूसरी कविता का भी भावार्थ समझ में आ गया। अब अपन कविता पढ़ते हैं। जैसे कोई भी कविता का पैराग्राफ आता है या कविता का अर्थ पूछा जाता है या प्रश्नोत्तर इसमें से पूछे जाते हैं, तो आपको क्या है, अगर अर्थ समझ में आ गया तो आप आराम से उसको मतलब अपने दिमाग में यदि अर्थ समझ लोगे तो प्रश्नोत्तर कर सकोगे। विश्व की शुभकामना माँ। शुभकामना मतलब हमेशा जो अपने बच्चों के लिए अच्छी कामना करती है। तो इसका पहला हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। मैं धरा का धैर्य हूँ, ज्योति हूँ मैं ही गगन की, अग्नि की मैं ही लपट हूँ, तीव्र गति हूँ मैं पवन की। तो इसमें माँ क्या कह रही है कि माँ के व्यक्तित्व की अनेक भावनाएं इसमें निहित है। मेरी भावना में धरती के जैसा धैर्य माँ है, मैं मतलब माँ, और ज्योति गगन की, आकाश की ज्योति, जैसे आकाश का प्रकाश ही हमें धरती को प्रकाश देता है, वैसे ही बच्चों को प्रकाश भी माँ देती है। अग्नि की लपट, अग्नि के जैसी
शक्ति भी माँ में है और तीव्र गति, वायु के समान गति भी, पवन की मतलब हवा की जो गति होती है वो भी माँ में है। नीर का गंभीर स्वर, जल की गंभीरता है माँ में। वत्सला हूँ, वंदना हूँ, वत्सला मतलब ममतामयी और वंदना मतलब पूजनीय। मैं जननी हूँ, जन्मदात्री, मैं जन्म देने वाली हूँ और विश्व की शुभकामना मतलब विश्व का कल्याण चाहने वाली हूँ। लोरियां गाकर सुलाया अब जगाती हूँ तुम्हें, भैरवी गाओ उठो रास्ता दिखाती हूँ तुम्हें। मत मुझे टालो संभालो होश से कुछ काम लो, जब कभी आए मुसीबत सिर्फ माँ का नाम लो। माँ कैसी होती है? जो लोरियां गा के सुलाती ही है, सुलाती ही नहीं है बल्कि जगाती भी है। मतलब सुलाना, जगाना और उठाती है भैरवी गाकर। भैरवी मतलब हमें शक्ति देकर उठाती है और फिर रास्ता भी दिखाती है। माँ कहती है कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ, मतलब तुम्हें बताती हूँ कि कैसे तुमको अपने जीवन में संघर्ष का सामना करना है। मत मुझे टालो, मुझे टालो मत, मतलब मुझे तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तुम संभालो, मुझे संभालो, तुम मेरा मतलब उपयोग करो होश से। होश मतलब चेतना में रहकर कुछ काम लो। जब कभी आए मुसीबत सिर्फ माँ का नाम लो। तो जब कभी तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट आए तुम माँ को पुकारो, माँ तुम्हें क्या करेगी? संघर्ष से लड़ने का रास्ता दिखाएगी। तो इसमें माँ की संपूर्ण विशेषताओं के साथ कवि माँ के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है, माँ के प्रति अपनी भावना व्यक्त करता है और हमको प्रेरित करता है कि हम माँ से सीख लें, माँ से क्या करें? हम शिक्षा ग्रहण करें। ठीक है। अब दूसरी कविता देखिए। माँ बस यह वरदान चाहिए, माँ बस यह वरदान चाहिए, जीवन पथ जो कंटकमय हो, विपदाओं का घोर वलय हो, किंतु कामना एक यही बस, प्रतिपल पग गतिमान चाहिए। जीवन पथ कंटकमय मतलब कांटों से भरा हो और विपदा मतलब विपत्तियों का घोर, घोर मतलब बहुत अधिक, वलय, वलय मतलब ऐसा घेरा जिससे कि घिर जाए। तो जब जीवन रास्तों का कैसा हो? कांटों से भरा हो और विपत्तियों का संघर्ष हो, विपत्तियों से घिरा हुआ हो, किंतु बस यही एक कामना है, यही इच्छा है कि प्रतिपल मतलब हर पल में पग पग बढ़ता रहूं, गतिमान रहूं। रास मिले या त्रास मिले, विश्वास मिले या फांस मिले, गरजे क्यों न काल ही सम्मुख, जीवन का अभिमान चाहिए। रास मिले मतलब मुझे भले ही हानि हो, या त्रास मिले मतलब कष्ट मिले, विश्वास मिले या फांस मिले मतलब या तो विश्वास हो या विश्वासघात, फांस मतलब हमें कोई चीज़ चुभने वाली हो। गरजे क्यों न काल, हमारा काल ही हमारे सामने क्यों न गरजे, लेकिन हे माँ बस मुझे यही वरदान चाहिए कि मैं अपने अभिमान के साथ, स्वाभिमान के साथ जीवित रहूँ। हानि, लाभ, विश्वास, अविश्वास, है ना, सब में मैं जीवित रहूं अभिमान के साथ। और पहली पंक्तियों में क्या बताया है कि संघर्ष विपत्तियों में मैं क्या करूं? गतिमान रहूं। पहले पद्य में गतिमान रहने का वरदान मांगा है, दूसरे में अभिमान, स्वाभिमान से रहने का वरदान मांगा है। जीवन के इन संघर्षों में, दुख कष्ट के दावानल में, तिल तिल कर तन जले न क्यों पर, होठों पर मुस्कान चाहिए। गतिमान, स्वाभिमान और अब मुस्कान, मतलब प्रसन्नता भी कवि अपनी माँ से मांग रहा है, क्योंकि ये चीज़ें जो है जीवन में बहुत ज़रूरी है। संघर्ष यदि आता है और हम यदि निराश हो जाएं तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। यदि जीवन में अविश्वास, हानि आती है और हम अपना स्वाभिमान छोड़ दें और हम क्या हो जाएं? दूसरों पर आश्रित हो जाएं, दूसरों की शरण में जाके अनाथ हो जाएं, तो वो भी जीवन को बर्बाद कर देता है। जीवन के संघर्षों में दुख कष्ट के दावानल, दावानल किसको कहते हैं? जो जंगल में आग लगती है, पूरे जंगल को जलाकर नष्ट कर देती है। इसी तरह से कष्ट भी हमारे पूरे जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। तो तिल तिल कर भले ही तन जले न क्यों, मतलब हमारा तन, हमारा शरीर जो है भले ही कष्टों में जलता रहे, लेकिन फिर भी हमारे होठों पर मुस्कान बनी रहे। हे माँ ऐसा वरदान मुझे देना।
कंटक पथ पर गिरना चढ़ना स्वाभाविक है, हार जीतना उठ उठ कर हम गिरें उठे फिर, पर गुरुता का ज्ञान चाहिए। कांटों के पथ पर चढ़ना गिरना है ना, ये सब स्वाभाविक है, क्योंकि जीवन में रास्तों में कांटे भी है, फूल भी है, हार भी है और जीत भी है। हम उठ के गिर जाते हैं, गिर के फिर उठ जाते हैं, ये सब जीवन में चलता रहता है। परंतु हे माँ, तुम मुझे ये वरदान देना कि मैं गुरुता ने अपने आप को ऊंचा उठाने का ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाए, क्योंकि ज्ञान के बिना जीवन क्या है, बेकार है, निष्फल है। मेरी हार देश की जय हो, स्वार्थ भाव का क्षण क्षण क्षय हो, जल जल कर जीवन दूं जग को, बस इतना सम्मान चाहिए। मतलब मेरी हार हो, देश की जीत हो। मैं अपनी हार में मतलब इतनी दुखी नहीं हूँ, लेकिन देश की जीत चाहता हूँ। स्वार्थ मेरा न रहे, अपने जीवन को मैं समर्पित कर दूँ और सम्मान के साथ जीवन जीऊँ। मतलब अपने स्वार्थ के लिए जीना कैसा जीवन है, क्षण भंगुर जीवन है। उसमें जीवन जो है कोई सम्मान नहीं हासिल कर पाएगा, और देश के लिए जीने से हमें सम्मान मिलेगा। तो माँ बस यह वरदान चाहिए, माँ बस यह वरदान चाहिए। तो कवि ने बहुत ही सरल सुंदर छोटी कविताएं लिखी है, जो हमारे लिए शिक्षाप्रद है, जिसमें कवि की भावनाएं भी निहित है। तो हमें इन दोनों कविताओं के अर्थ अच्छे से समझ लेना है और इन कविताओं को याद भी कर लेना है, क्योंकि ये कविताएं आपको निबंध में, वक्तव्य में कहीं भी काम आएगी। और बाल कवि बैरागी का परिचय भी आपको कॉपी में मेन पॉइंट लिख लेना है और कविता का अर्थ समझकर प्रश्नोत्तर करना है। प्रश्नोत्तर की लिंक मैं भेजूंगी आपको, तो वो आपको प्रश्नोत्तर उसमें से लिखना है। इसके बारे में मैं विशेष जानकारी आपको ये दे दूं कि मातृ पितृ पूजन हमें करना चाहिए, माता और पिता का पूजन। आप लोगों को मैंने संस्कार की कक्षा में भी बताया था कि सुबह उठकर अपनी माँ को चरण स्पर्श जरूर करें, माँ का कहना माने, माँ को सम्मान दें, क्योंकि जो रास्ता माँ दिखाएगी वो रास्ता कोई नहीं दिखा सकता। इसलिए मैं बार बार आपसे ये कहती हूँ कि अपनी माँ का सम्मान करो और माँ से प्रेम करो, माँ की इज्जत करो। ये कविताएं दोनों कवि ने समर्पित की है हमारे लिए कि हम इनसे कुछ शिक्षा ग्रहण करें। ठीक है, तो अब अपना कोर्स में केवल 2 या 3 चैप्टर बचे हैं, वो हम कर लेंगे। परंतु आप लोग याद करके वीडियो भेजो और कॉपी ग्रुप में भेजो कि हमने कंप्लीट कर ली है। बोर्ड की तैयारी आप करते रहो, बोर्ड की एग्ज़ाम होगी, उसके पहले आप लोग स्कूल में आकर अपनी डिफ़िकल्टीज पूछ सकते हो। और बोर्ड के 5 साल के पेपर आपको छुड़ाना है। उसके आधार पे अभी जो 6 मंथली की एग्ज़ाम हुई थी उसका जो पैटर्न था वही आपके बोर्ड की एग्ज़ाम का भी पैटर्न रहेगा। तो आपको वो पेपर बार बार छुड़ाने हैं, उनमें जो प्रश्नोत्तर है, उनमें जो है क्वेश्चन, वो आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। और आपको बार बार अपने वीडियो याद करके एक एक लेसन के ज़रूर भेजना है। उसी से हमको समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आपको इसके साथ ही कुछ अपनी याद शक्ति बढ़ाने के लिए, बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए मैंने कुछ उपाय भी आपको पहले बताए हैं, अभी फिर से मैं बता दे रही हूँ। आपको योगा में शशांक आसन और ताड़ासन और जो 2-3 आसन हैं वो जो हम बताते रहते हैं वो करना है, प्लस भ्रामरी प्राणायाम आपको करना है। भ्रामरी प्राणायाम में आपकी बुद्धि बढ़ती है ना, कानों में उंगली डालकर, और आपको ओम का गुंजन। और पढ़ने जब बैठते हो तो आपको पहले अपनी सांसों की गिनती करते हुए, सांस प्रश्वास गिनते हुए अपने आप को एकाग्र करना है। जहाँ तक हो सके उत्तर और पूर्व की दिशा में पढ़ने बैठें, सरस्वती का फ़ोटो रखें सामने और आप ध्यान से पढ़ाई करोगे तो 1 घंटे की पढ़ाई भी बहुत मायने रखेगी। और यदि आप दिन भर बैठे रहोगे और ध्यान आपका पढ़ने में नहीं है तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए जितना भी पढ़ो ध्यान से पढ़ो और एकाग्रता से पढ़ो। एक त्राटक का प्रयोग भी मैंने आपको बताया था
कि आप एकटक देखो, है ना, अपने अंगूठे को, दीपक की लौ को। रोज़ नियम से सूर्य को अर्घ्य देना, ये भी बुद्धि को बढ़ाने का प्रयोग है। तुलसी के पत्तों का सुबह पानी के साथ सेवन करो, तुलसी का पूजन करो, है ना। ये सारे उपाय आपको करना है सुबह सुबह के। सुबह उठते से हाथ देखना, है ना, मंत्र बोलना, और जो 2-4 आपको भगवान के सामने श्लोक बोलने के बताए हैं वो भी आपको करना है। मतलब आपको सारी ही शक्ति अपनी लगा देना है पढ़ाई के लिए। भगवान का ध्यान भी करना है, जो जल चढ़ाने का है सूर्य का वो भी करना है, योगा प्राणायाम भी करना है, और परीक्षा की तैयारी भी करना है। तो इसकी अब लिंक मैं आपको भेज दूँगी क्वेश्चन आंसर की, आप उतार लेना उसमें, ठीक है।